हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द यंग स्कॉलर। कल हमने नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट क्लास 9 का चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, जिसमें मैंने आपको ऊपर तक पढ़ाया था, यहाँ तक पढ़ा दिया था आपको, और मैंने शॉर्ट रिकैप भी डाल दिया था एंड शॉर्ट्स नोट्स भी जो है आपके मैंने अपलोड कर दिए थे शॉर्ट्स पे, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिए। इसमें भी लास्ट में मैं आपको शॉर्ट रिकैप दे दूँगी। तो चैप्टर शुरू करते हैं, और आपको मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा लग रहा है प्लीज़ वो बता देना। नाउ स्टार्ट। स्टेट्स ऑफ मैटर से पढ़ना हमें। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। आप अलग अलग मैटर को देखिए अपने आसपास। वट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। आप देखेंगे उनका स्टेट क्या है। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। 3 डिफरेंट स्टेट होते हैं आपके। कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आपके 3 स्टेट होते हैं। दिस स्टेट्स ऑफ मैटर अराइजेज ड्यू टू द वेरिएशंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स मैटर। ये जो है आपके तीनों अलग अलग जो स्टेट्स है, ये जब आपके मैटर में टेम्परेचर वगैरह या कैरेक्टरिस्टिक्स उनके जो पार्टिकल्स हैं उनमें जब वेरिएशन आती है, उसी की वजह से आपका ये अलग अलग स्टेट बनते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज़। अब हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो स्टडीज़ है वो कर लेते हैं। सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करने के लिए हम पहले एक्टिविटी पढ़नी है। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। आपको अलग अलग आर्टिकल्स लेने हैं, पेन लेना है, बुक लेना है, नीडल लेनी है, पीस ऑफ वुडन स्टिक, एक वुडन स्टिक ले लो। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक। आप नोटबुक में इनसे स्केच बनाओ, इनके अराउंड पेंसिल घुमाकर। ये सारे डेफिनेट शेप है, इनकी डिस्टेंट बाउंड्रीज है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, ये चेक करो। वट हैपन्स इफ दे आर हैमेड। अगर हम इनको हैमेड करते हैं, खींचते हैं, फेंकते हैं, क्या होता है? आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। क्या ये आपस में एक दूसरे से मिक्स हो सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। आप इनको कंप्रेस करके फोर्स अप्लाई करके देखो। आर यू एबल टू कंप्रेस दैम। क्या आप इनको कंप्रेस कर सकते हो? ऑल द अबव एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। सब कुछ ये जो ऊपर एग्जाम्पल हमने सॉलिड के एग्जाम्पल है। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप। इनके पास क्या है? डेफिनेट अपना शेप है, डेफिनेट शेप है, ठीक है, डेफिनेट बाउंड्रीज है, फिक्स्ड वॉल्यूम्स है, डेट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। इनको कोई कंप्रेस नहीं कर सकता। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड के पास अपनी एक टेंडेंसी होती है जिसमें वो अपने आप को शेप को मेंटेन कर सकता है। व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। कोई अगर उसके ऊपर फोर्स लगाते तो वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स। सॉलिड टूट सकता है बट वो अपना शेप चेंज नहीं कर सकता, तो उनको हम रिजिड भी कहेंगे। ठीक है, आगे कंसिडर द फॉलोइंग। आपको कुछ चीज़ें लेनी है यहाँ पे। रबर बैंड कैन इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग। आप देखोगे रबर बैंड जो है अपना शेप चेंज कर सकता है स्ट्रेच करने में। इज इट अ सॉलिड? क्या वो सॉलिड है? बट अबाउट शुगर एंड सोल्ट। व्हेन कीप्ड इन डिफरेंट जार्स दिस टेक द शेप ऑफ द जार। जब हम उनको अलग अलग जार में डालते हैं वो क्या करते हैं? अपना अलग अलग रूप लेते हैं। आर दी सॉलिड? क्या ये भी सॉलिड है? बट अबाउट स्पॉन्ज। स्पॉन्ज का क्या है? इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। जब तक हम कंप्रेस नहीं करते तो वो क्या सॉलिड है? वाई? एट द अबव आर सॉलिड एज। वो भी सॉलिड है। आर रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स रिगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। रबर बैंड का क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि वो जो है अपना शेप बाद में दोबारा से रिगेन कर लेता है। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। अगर उस पर हम एक्सेसिव फोर्स लगाते हैं तो ब्रेक हो जाता है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड। जो शुगर और सॉल्ट का जो है फिगर वो फिक्स रहेगा। वेदर वी टेक इट इन अवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट। अगर आप किसी भी चीज़ में डाल रहे हो तो जो शुगर जैसे दिखती है या सोल्ट जैसे दिखता है वो वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेंगे। स्पॉन्ज हैज़ अ मिनट होल। स्पॉन्ज में होल्स होते हैं इन विच एयर इज ट्रैप, जिसमें हवा ट्रैप हो जाती है। व्हेन वी प्रेस इट, जब हम उसे प्रेस करते हैं, इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट। एयर बाहर निकल जाते हैं। वी आर एबल टू कंप्रेस इट, इसलिए हम उसे कंप्रेस कर पाते हैं। तो ये सब भी आपके क्या है? सॉलिड्स ही हैं। आगे द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के लिए पहले हमें एक्टिविटी पढ़नी होगी। कलेक्ट द फॉलोइंग। आपको अलग अलग चीज़ें लेनी है। वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड अ कोल्ड ड्रिंक। ये सब लेना है आपको। कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप। अलग अलग शेप का कंटेनर ले लो। पुट 50 ml ऑफ मार्क ऑन दिस कंटेनर। आपको क्या करना है? 50 ml का मार्क लगा लो उस कंटेनर पे। यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लाइब्रेरी। आप एक मेजरिंग सिलेंडर ले आइए लाइब्रेरी से। वट विल हैपन इफ दिस लिक्विड्स आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर। अगर आप फ्लोर पे गिरते हो तो क्या होता है? मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू अ डिफरेंट कंटेनर एंड वन बाय वन डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। क्या उनका वॉल्यूम सेम रहता है अगर आप ये बार बार करते हैं? डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम। शेप जो है लिक्विड का सेम रहेगा। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन अनदर कंटेनर डज इट फ्लो ईजिली। क्या वो ईजिली फ्लो करता है? इन सब के आंसर हम नीचे देखते हैं।
वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप, हमने ये ऑब्जर्व किया कि लिक्विड का अपना कोई भी फिक्स शेप नहीं है, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, उनका खुद का फिक्स्ड वॉल्यूम है, कुछ घेरते हैं वो चीज़ें। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर, वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं, इन विच दे आर केप्ड, जिसमें वो डाले जाते हैं। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड फ्लो करता है और चेंज कर लेता है शेप को, सो दे आर नॉट रिजिड, ये रिजिड भी नहीं है, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, हम इनको फ्लूइड कह सकते हैं। आगे रेफर टू द एक्टिविटीज 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सो द सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू अ लिक्विड। हमने 1.4 और 1.5 में देखा था कि सॉलिड और लिक्विड डिफ्यूज कर सकते हैं। द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर, गैसेज जो हैं वो आपकी क्या करती है, एटमॉस्फेयर से आती हैं और डिजॉल्व होती है वाटर में। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर अस फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये सब क्या है, एक्वेटिक एनिमल प्लांट्स के लिए सर्वाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल, सारे लिविंग क्रिएचर्स को क्या चाहिए, ब्रेथ करने के लिए हवा, सांस मतलब कि ऑक्सीजन वगैरह चाहिए। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रेथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, जो आपके पानी में जो रहते हैं एनिमल्स वो कैसे रह पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन जो है पानी में मिल जाती है, जिसकी वजह से वो ले पाते हैं आराम से और ब्रेथ कर पाते हैं। Thus we conclude that solid liquid gases can diffuse into liquid है, तो हमने ये देखा कि solid है, liquid है, gases हैं, ये क्या कर सकते हैं, liquid में diffuse कर सकती हैं। The rate of diffusion of liquid is higher than that of solid, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है लिक्विड का वो हायर होता है, सॉलिड से ज़्यादा होता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि लिक्विड के पास ज़्यादा स्पेस होता है, उसमें जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा मूव कर पाते हैं, सॉलिड से ज़्यादा है उसमें, सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में ज़्यादा होता है स्पेस भी, और पार्टिकल्स फ्रीली घूम भी पाते हैं। अब गैस स्टेट की बात करते हैं। गैस स्टेट, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। आपने देखा होगा कई बैलून वाले आते हैं तो उनके पास एक गैस सिलेंडर होता है जिससे वो बहुत सारे बैलून भरता है। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर, आप पूछ सकते हैं उनसे कि आप एक सिलेंडर से कितने बैलून भरते हैं। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, आप उनसे पूछिए आपके पास कौन सी गैस है सिलेंडर में। ठीक है, एक्टिविटी करते हैं। टेक 300 ml ऑफ सिरिंजेस एंड क्लोज देयर नोजल बाय रबर क्रॉक्स एज शोन इन फिगर। ऐसे आपको लेनी है सिरिंज जिसमें आपको ये रबर क्रॉक से बंद करना है। रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस, आपको एक पिस्टन जो होता है वो रिमूव कर दो। लिविंग वन सिरिंज अनटच, आपको एक सिरिंज को बिना टच करे छोड़ दो। फिल वाटर इन द सेकंड एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड, फर्स्ट सेकंड में आपको वाटर भर दो, थर्ड में आप चॉक डाल दो, चॉक के टुकड़े। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंजेस, अब आप दोबारा से इंसर्ट कर दो पिस्टन को। यू में अप्लाई सम वैसलिन्स ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग दैम, आपको उन पर वैसलिन लगा लेना जब आप इंसर्ट कर रहे हो, फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट्स, जिससे मूवमेंट स्मूथ हो जाए। नॉट ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज, अब आप पिस्टन दबाने की कोशिश करें। तो वट डू यू ऑब्जर्व इन विच केस वॉज द पिस्टन इजली पुश्ड इन, कौन से केस में पिस्टन इजली पुश्ड होएगा। वट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्वेशन से क्या मिला, क्या पता चला। तो देखते हैं, एक में तो हवा खाली था, कुछ टच नहीं किया था, दूसरे में क्या था, पानी था, तीसरे में चौक था। फर्स्ट आराम से हो जाएगा। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, हमने देखा गैसेज जो होती हैं हाईली कंप्रेसिबल है, ज़्यादा अच्छे दबा सकते हैं हम उन्हें। तो इसको मैं आपका हाईलाइट कर देती हूँ, हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड से ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट इन अवर होम्स फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड गैस कहते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी इज यूज एज फ्यूल दिस डेज इन व्हीकल्स में भी सीएनजी यूज होती है। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर, ज़्यादा इनकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है तो हम इनको छोटे सिलेंडर में भर सकते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली, और इनको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वी कम टू नो ऑफ वट इज़ बीइंग कुकड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर, हम लोग कैसे पहचान लेते हैं कि किचन में क्या बन रहा है बिना किचन में घुसे हुए। बाय द स्मेल दैट रीचेज अवर नोस्ट्रिल्स, नोज तक हमारी स्मेल उनकी पहुंच जाती है स्मेल। हाउ डज दिस स्मेल रीचेज, अब ये स्मेल कैसे पहुंचती है आपके पास, ये स्मेल कैसे पहुंचती है आपके पास, वो बता रहे हैं यहाँ पे पूछ रहे हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेज एंड इवन फर्दर अवे। क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं खाने जो बन रहा है उसकी खुशबू, खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा की पार्टिकल से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो आप तक पहुँचते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुक फूड रीचेज इन सेकंड में पहुँच जाते हैं वो। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, आप रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड से इसको कंपेयर करो। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, ज़्यादा स्पेस भी होता है गैस वाले में, हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स भी होते हैं इसके अंदर। तो गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, डिफ्यूजिंग की जो पावर है वो ज़्यादा दिखाती है गैसेस फॉर्म में। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रेंडमली,
रैंडमली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एट हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट की वजह से पार्टिकल्स हीट ईच अदर, पार्टिकल्स एक दूसरे को हीट करते हैं। एंड आल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर की वॉल्स को भी क्या करते हैं, टच करते हैं, हिट करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो ये प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है गैस में, वो किस वजह से हो रहा है, जो फोर्स गैस पार्टिकल्स लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया पे, वॉल्स की दीवारों पे जो लगा रहे हैं, उसकी वजह से ही प्रेशर एक्सर्ट हो पाता है। अब आपको यहाँ पे ABC में कुछ दिखाया हुआ है, वो देख लेते हैं। ABC show the magnified schematic pictures of the three solid states of matter. The motion of the particles can be seen and compared in three states of matter. हम यहाँ पे मोशन का पता लगा सकते हैं पार्टिकल्स का। सॉलिड में बिल्कुल टाइट होता है, हमने पढ़ा था। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है, इसमें थोड़ा खुले, इसमें बहुत ही ज़्यादा खुले है। इनकी टेबल्स मैं आपको बना के दे दूँगी, सारे पॉइंट्स जितने भी है, रिजिड कौन सा है, फ्लूइडिटी कौन सा है, किसके पास वॉल्यूम है, किसके पास शेप है, वो सब मैं आपको बनाकर दे दूँगी। अभी लास्ट में शॉर्ट रिकैप दूँगी, उसमें ही आ जाएगा आपका वो। आगे नाउ ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आपको नहीं मिलते मुझे बता देना, मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, मैटर अपना चेंज कर सकता है स्टेट। वी ऑल नो फ्रॉम अवर ऑब्जर्वेशन विद डेट वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स। हमें पता है वाटर 3 स्टेट में होता है, सॉलिड में होता है, आइस में, लिक्विड में होता है, वाटर में, गैस में होता है, वाटर वेपर में। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, क्या होता है मैटर के अंदर जब हम चेंज करते हैं स्टेट को। व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, पार्टिकल्स के साथ क्या होता है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, कैसे चेंज होता है, कैसे मतलब हो पाता है वो। वी नीड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, चाहिए हमें इसके आंसर। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करी है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, क्या इफेक्ट्स होते हैं जब टेम्परेचर चेंज होता है। एक्टिविटी लिखी हुई है, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर। आपको 150 ग्राम ऑफ आइस लेनी है बीकर में, एंड सस्पेंडेड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस एज इन फिगर शो। जैसे आपको फिगर में शो हो रहा है, थर्मामीटर रखना है, ग्लास स्टीरर रखना है, बीकर है और आइस रखी हुई है, और ऐसे टच करना है एक आपको थर्मामीटर से उसके बल्ब को। ठीक है, यहाँ पे आपका वाटर से वाटर वेपर वो बी में है, ए में तो अभी आपको आइस ही रखी है। आगे देखते हैं। स्टार्ट हीटिंग द बीकर, आपको बीकर को स्टार्ट करना है हीटिंग, लो फ्लेम पे। टेम्परेचर नोट करना है, आइस का मेल्ट हुआ। फिर आपको आइस जब वाटर में आपका कन्वर्ट हो गया तब भी आपको टेम्परेचर नोट करना है। ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आपका कैसे बना, मतलब कब बना, वो पूरा रिकॉर्ड करो। नाउ अब आप क्या करना है, ग्लास रोड जो है बीकर में, एंड हीट वाइल स्टेरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। आपको जब तक उसको हिलाते रहना जब तक आपका वाटर जो है बॉयल होना शुरू ना हो जाए। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर पे ध्यान रखना है आपको। वाटर कब वेपोराइज होना शुरू होता है वो रिकॉर्ड करो सब कुछ। तब देखते क्या हुआ। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, आपने जैसे ही सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज किया, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। जो पार्टिकल्स की खुद की एनर्जी होती है, जिनको हमने काइनेटिक बोला था, वो क्या करती है, बढ़ने लग जाती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, जैसी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। पार्टिकल बहुत जोर जोर से हिलना शुरू करते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उस पर आती है बात जब एनर्जी सप्लाइड होती है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, वो बहुत आराम से मूव फ्रीली करने लग जाते हैं। अ स्टेज इज रीच व्हेन द सॉइल मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। यही एक स्टेज होता है जिसपे क्या होता है, सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बदल जाता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड एट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट उसे कहते हैं जब आपका आइस मेल्ट होकर आपका क्या बन गया, वाटर बन गया। जिस टेम्परेचर पे होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपका, ये वैसे पूरा बॉक्स ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मेल्टिंग पॉइंट जो सॉलिड का पता चल रहा है उसमें क्या है, एक इंडिकेट कर रहा है कितनी स्ट्रेंथ है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। ये आपका मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, ये याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू अ लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। इसको फ्यूजन भी कहते हैं, जब आपका आइस सॉलिड बदल के लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया, ये आपका फ्यूजन है। आगे, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। जब सॉलिड मेल्ट होता है टेम्परेचर सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, हीट एनर्जी कहाँ जाती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग में दैट द थर्मामीटर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। मेल्टिंग पॉइंट रीच हुआ, कोई टेम्परेचर चेंज हुआ, टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब तक आइस मेल्ट हुई। दिस हैपेंस इवन थो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, हमने बीकर हीट किया, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट, हमने दोबारा सप्लाई कर हीट। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन द चेंजिंग द स्टेट ऑफ बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। वो क्या करते हैं, उसको हीट को यूज़ करते हैं उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, मतलब उसको हटाने के लिए, कम करने के लिए। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द आइस ने हीट एनर्जी पूरी एब्जॉर्ब कर ली थी विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कोई
नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। इट इज़ कंसिडर दैट इट्स गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इज़ नोन एज अ लैटेंट हीट। वो छुप जाती है, इसलिए इसको लैटेंट हीट के नाम से बोला गया है। इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। द वर्ड लैटेंट मीन्स हिडन, छुपना। लैटेंट का मतलब द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला गया, हमने यहाँ पे पढ़ा था फ्यूजन किसे कहते हैं, जो ये चेंज होता है। फ्यूजन हमने पढ़ा है जो चेंज होता है। तो जितनी भी आपकी हीट एनर्जी लगती है 1 kg सॉलिड को चेंज करने में, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मेल्टिंग पॉइंट में लाने में, तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। सो पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। किसके पास ज़्यादा एनर्जी है? जो आपके पार्टिकल्स इन वाटर में है उनके पास ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हाईलाइट कर देते हैं आपका। आगे शुरू करते हैं। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू अ वाटर, जब हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं वाटर को, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। पार्टिकल क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा जल्दी फास्ट मूव करने लग जाते हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री द फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। कुछ एक ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पे क्या करते हैं, उनके पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर सकते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। इस टाइम पर लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होने लग जाती है। The temperature at which a liquid is starts boiling at the atmospheric pressure is known as the boiling point। जब जिस टेम्परेचर में लिक्विड आपका बॉईल करना शुरू कर जाता है और वो उसमें बन जाता है, वेपर में बदल जाता है, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये भी आप हाईलाइट कर लीजिए। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिनन। बॉइलिंग एक बड़ा ही फिनोमिनन है, प्रोसेस है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इट इनटू द वेपर स्टेट। इसमें ये बोल रहे पार्टिकल्स के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है जिससे कि वो अपने वेपर स्टेट में चले जाते हैं। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 के। इसमें क्या होता है, वाटर का टेम्परेचर 373 के होता है, जिसका मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस। 273 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 373 के। केल्विन में चेंज करने के लिए हमें 273 प्लस करना पड़ता है। सेल्सियस में जितना सेल्सियस होता है उसमें 273 प्लस कर दीजिए, आपका वो केल्विन बदल जाता है। कैन यू डिफाइन लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आप लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझा सकते हैं। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे हमने लैटेंट ऑफ फ्यूजन को बताया था वैसे ही सेम इसको बताया जाएगा। ठीक है, पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 के 100 डिग्री सेल्सियस है मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। वाटर से ज़्यादा टेम्परेचर पार्टिकल्स इन स्टीम में है। दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव अब्सॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ स्टीम ने ज़्यादा एनर्जी ले ली है इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब वही छुपी हुई हीट जो कि बदलने में, चेंज करने में मिलती है, तो वो एब्जॉर्ब कौन कर लेते हैं? पार्टिकल्स वगैरह कर लेते हैं। तो वो टेम्परेचर पे नहीं दिखती है, तो उनके पास ज़्यादा एनर्जी है, इसलिए उनको बोल रहे हैं स्टीम में ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है। तो यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है, सॉलिड स्टेट को हीट करोगे लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को हीट करोगे गैसेस बन जाएगा, गैसेस को कूल करोगे लिक्विड, फिर दोबारा वाइस वर्सा है। सो वी इन्फर डेट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करके हम लोग अलग स्टेट में जा सकते हैं। अब आगे We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. Heat के application पे वो लोग change करते हैं solid से liquid, liquid से gas में. But there are some that change directly from solid state to gaseous state. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो solid से सीधा gases में जाते हैं और vice versa करते हैं liquid state में आए बिना. ये भी एक important point है. Important point है, इसको आप highlight कर लीजिए. Next नीचे. फिर आगे एक्टिविटी है टेक सम कैम्फर। आपको कैम्फर लेना है, जो हम लोग उसको बोलते हैं पूजा में यूज़ करते हैं, कपूर बोलते हैं कैम्फर को। क्रश इट एंड पुट इनटू अ चाइना डिश। आपको चाइना डिश में रख दो। अब आपको एक फ्यूनल रखनी है उसके ऊपर, चाइना डिश के ऊपर, जैसे फिगर में दिखाई हुई है, कॉटन रख दो उसके ऊपर। नाउ हीट स्लोली, धीरे धीरे स्लोली उसको हीट करो। क्या एक्टिविटी में निकलता है वो देखो। आ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। हमने देखा कि यहाँ पे सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो रहा है, वो लिक्विड स्टेट में आए बिना, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। और द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इट्स लिक्विड इसको डिपोजिशन। और जब वो गैस से सॉलिड में चेंज होता है उसको हम डिपोजिशन कहते हैं। तो यही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा आपको। तो यहीं तक है, मैं इसके शॉर्ट रिकैप बनाए थे, एक बार वो भी देख लीजिएगा। ये रहा आपका शॉर्ट रिकैप। हमने यहाँ पे आज स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था और इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था, तो इससे शॉर्ट रिकैप है वो आपको बताए थे मैं। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा। हमने सॉलिड में क्या पढ़ा था? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इसमें वीक, इसमें वेरी लो। इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है, इसमें
लार्ज इसमें ज़्यादा होता है, इसमें डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है, इसमें नहीं, डेफिनेट शेप तो नहीं होता लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है दोनों में से। इसमें हाई डेंसिटी है, इसमें लोअर है, इसमें वेरी लो है डेंसिटी। इसमें मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई, इसमें लो होता है, इसमें होता ही नहीं है। सॉलिड्स हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं, गैसेस को हाईली कंप्रेसिबल है। सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, लिक्विड फ्लो कर सकता है, गैसेस भी फ्लो कर सकते हैं। आगे मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स, मैटर स्टेट चेंज कर सकता है, सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड से गैस में जा सकता है, उससे उल्टा भी कर सकता है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, जब हम इंक्रीज़ करते हैं हीट को तो पार्टिकल्स अपनी एक एनर्जी गेन कर लेते हैं, जो वाइब्रेट करते हैं वो उससे क्या करते हैं, उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी आती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपना तोड़ पाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब आपका सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में बदलता है अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, जब वो बॉइल करने लग जाता है लिक्विड, गैस में बदल जाता है, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये ज़्यादा मात्रा में बल्क फिनोमिनन है, ज़्यादा मात्रा में होती है। आगे मेल्टिंग पॉइंट क्या है आइस का, 273.15 के। बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का, 373 के। ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, एक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि ज़रूरत रिक्वायर्ड होती है, लगती है एक केजी सॉलिड को बदलने में लिक्विड में, वो भी कब मेल्टिंग पॉइंट में, जब वो अमाउंट ऑफ एक एनर्जी लग रही है हमें चाहिए, जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड में बदल रहे हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सेम है, बस उसको लिक्विड से वेपर में चेंज करते हैं उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कह रहे हैं। तो मैंने आज आपको यहीं तक पढ़ाया था, तो यहाँ तक के ये नोट्स भी हैं, मैंने शॉर्ट रिकैप भी दे दिया है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आपको और भी कुछ वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके या मैसेज करके, इंस्टा पे मेरी आईडी है उस पर मैसेज कर दीजिए कि आप इस चैप्टर के नोट्स या आपको अच्छी लगती है तो इस चैप्टर के वीडियोज़ बना दो। वीडियोज़ में कुछ चेंज करना है तो आप वो भी बता दीजिए जिससे मैं आपका चेंज कर पाऊँ। थैंक यू।